जेठ मास महात्म्य तृतीय अध्याय कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको जेठ मास महात्म्य का तृतीय अध्याय सुनाता हूँ। यह कथा मनुष्य को धर्म, दया और भक्ति का मार्ग दिखाती है। जो श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सोमदत्त नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, परंतु अत्यंत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह कभी कभी दान पुण्य भी नहीं करता था। जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तब नगर में भीषण गर्मी पड़ने लगी। लोग प्यास से व्याकुल रहने लगे। नगर के संत और ब्राह्मण लोगों से कहते, हे मनुष्यों, यह ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस महीने में जल दान और सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। नगर के कई लोग प्याऊ लगवा रहे हैं, गरीबों को अन्न दे रहे हैं और पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सोमदत्त इन सब का मजाक उड़ाता था। वह कहता, इन छोटे छोटे कर्मों से क्या होगा? धन तो मेहनत से मिलता है, दान से नहीं। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। वे अत्यंत प्यासे थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे पुत्र, मुझे थोड़ा जल पिला दो। लेकिन सोमदत्त ने क्रोध से कहा, जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय ही नहीं है। साधु चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी रात अचानक सोमदत्त के घर में अशांति फैल गई। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। घर का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। परिवार भी रोग और चिंता से घिर गया। सोमदत्त बहुत परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा अचानक क्यों हो रहा है। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान बोले, हे सोमदत्त, तुम्हारे अहंकार और कठोरता के कारण लक्ष्मी तुमसे दूर हो गई है। ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल ना देना बहुत बड़ा पाप माना गया है। सोमदत्त भयभीत होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपया करके मुझे क्षमा करें। भगवान बोले, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगे, दान पुण्य करोगे और लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह होते ही सोमदत्त बदल चुका था। उसने नगर में कई स्थानों पर प्याऊ लगवाए, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए, पीपल वृक्ष की पूजा की और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। अब लोग उसे उसके धन से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से पहचानने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, ज्येष्ठ मास हमें दया, सेवा और विनम्रता का संदेश देता है। इस महीने में जो व्यक्ति जल दान करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्यासों को जल पिलाए, गरीबों की सहायता करे, अहंकार का त्याग करे, भगवान विष्णु का स्मरण करे और पीपल और तुलसी की सेवा करे। जो व्यक्ति इस तृतीय अध्याय को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो ये था ज्येष्ठ मास महात्म्य तृतीय अध्याय। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।